हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल-फतह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं सोशल स्टडी के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन का, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स सिविक्स, जिसे हम पॉल साइंस भी कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। उसका फ्रेंड्स हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किया था। कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था फ्रेंड्स? तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसके हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को अपलोड कर दिया है। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही हमने सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली का भी वीडियो अपलोड कर दिया, वो भी आप देख सकते हैं। और तीसरा वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। और इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं मॉडल सेट का क्वेश्चन भी बना रहा हूँ। जी, मॉडल सेट आप कहें या फिर उसको आप प्रैक्टिस सेट कहें, आपका उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगा और क्या है वो मॉडल सेट भी है। तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके आप अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सोशल स्टडी में। और मैंने ये भी स्ट्रैटेजी भी बनाया है फ्रेंड्स कि कैसे आप सोशल स्टडी में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए आज का टॉपिक है हमारा लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का ये वीडियो है। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। फ्रेंड्स, ये है हमारा चैप्टर लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। ये परिचय है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। तो पहले आप लोकतंत्र आप समझते हैं फ्रेंड्स कि लोकतंत्र क्या है। जो वैसा शासन व्यवस्था जो जनता का शासन हो, जनता के लिए शासन हो और जनता के द्वारा किया गया शासन हो। तो सब कुछ यहाँ ओवरऑल जनता के लिए होता है। अगर इंग्लिश में देखें तो टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो उसको हम क्या कहते हैं? वैसी शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो भारत का सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन था, एक ही मोटिव था। वो क्या था फ्रेंड्स? विकास। कि भारत को कहाँ ले जाना है? विकास की ओर ले जाना है। और भारत को विकास की ओर ले जाने में कैसी शासन व्यवस्था को लोगों ने अपनाया? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। तो आज जब हम भारत को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए हैं, तो क्या लोकतंत्र सच में इसने अचीवमेंट कुछ हासिल किया है, कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं? मतलब जो विकास होना चाहिए था वो हो पाया है या नहीं हो पाया है? तो इसको आप बखूबी इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। आपको जानने को मिलेगा इस चैप्टर में कि भारत का विकास कितना हुआ, कितना नहीं हुआ है, भारत की लोकतंत्र की क्या उपलब्धियां हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं। ये है फ्रेंड्स हमारा पहला सवाल। चौथा 1 2 3 क्वेश्चन आंसर है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चौथा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। मतलब ये जो 4 मुद्दा दिया हुआ है, इसमें किस मुद्दे पर लोकतंत्र ने क्या हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने सफलता पाई है। तो एक एक करके मुद्दा देखते हैं और समझते हैं क्या है। तो पहला मुद्दा हमारा राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है। क्या लोकतंत्र ने ऐसा वाकई में किया है? तो नहीं, ऐसा लोकतंत्र ने अभी तक नहीं किया है। तो दूसरा है ऑप्शन है, देखिए फ्रेंड्स, दूसरा मुद्दा है लोगों के बीच टकराव को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होती है और सत्ता की साझेदारी होने से ये अपने अंदर विविधता को क्या करती है? समेट लेती है। मतलब टकराव कम हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा खा। यहाँ पे खा इसका सही उत्तर है। अगर आप दूसरा मुद्दा भी देख सकते हैं तो बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है फ्रेंड्स। लेकिन अभी तक भारत ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से सफलता नहीं पाई है। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना का कम कर दिया है। तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया? टकराव को जरूर समाप्त कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर खा, दूसरा मुद्दा, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये है हमारा अगला सवाल, 5वां सवाल। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? मतलब कौन सी एक बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उससे मिलता नहीं है? तो कौन सी व्यवस्था है? तो कानून के समक्ष समानता। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सबको राइट टू इक्वलिटी है। मतलब सब लोग यहाँ पे क्या है? समान है, सब लोग इक्वल है। तो ये बिल्कुल है यहाँ पे समानता। दूसरा देखें, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तो बिल्कुल फ्रेंड, जहां भी लोकतांत्रिक शासन होता है वहां स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने ही है। अगर नहीं होता है तो वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो जो शासन में रहती है, अगर वो गलत काम करती है तो उसको जवाब देना होता है। तो बिल्कुल ऐसा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में होता है। और ऑप्शन नंबर घ देखें तो बहुसंख्यकों का शासन।
तो ये नहीं है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कभी भी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक से कोई मतलब नहीं है। जो चुन की जाएगी सरकार, जिसको जनता चुनेगी वो ही शासन करेगा। तो यहाँ पे कौन अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। द करेक्ट आंसर इज घ, बहुसंख्यकों का शासन। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, छठा सवाल है। तो छठा सवाल है हमारा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक एवं सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में किया गया कौन सा सर्वेक्षण सही और कौन सा गलत प्रतीत होता है? सत्य या असत्य लिखना है। मतलब ट्रू और फॉल्स है फ्रेंड्स। यहाँ पे 4 सवाल दिए हुए हैं सत्य असत्य में। देखिए, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो पहला मुद्दा देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। तो बिल्कुल ये सही है। लोकतंत्र जहाँ भी होता है वो विकास को अपने साथ साथ लेकर चलता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं नहीं बनी रहती, सबके लिए समान है। हमने इससे पहले भी देखा था कि समानता यहाँ है। तीसरा सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती है। तो तानाशाही में असमानताएं होती है डिक्टेटरशिप में। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। तानाशाही में असमानताएं नहीं होती है, ये क्या है? गलत है। असमानताएं होती है। तानाशाही व्यवस्था लोकतंत्र में बेहतर सिद्ध हुई है। बिल्कुल नहीं, तानाशाही व्यवस्था लोकतंत्र में कभी भी बेहतर सिद्ध नहीं हो सकती है। एक बहुत बड़े तानाशाह हिटलर को आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया है, अगर इसको सही से एक बार फिर से समझ लें तो इसका हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, असत्य, तीसरा भी असत्य, चौथा भी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स है, 7वां क्वेश्चन। पढ़ते हैं इसको। भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों के संबंध में कौन सा कथन सही अथवा गलत है? मतलब ये भी सही गलत है। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है फ्रेंड्स, आज लोग पहले से कहीं अधिक मताधिकार की उपादेयता को समझने लगे, इंपॉर्टेंस को समझने लगे। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। आजकल लोग अपने मतों का सही उपयोग समझते हैं, जानते हैं कि इसका क्या उपयोग है, क्या यूज़ है, इसका यूज़ अच्छे से समझ गए हैं लोग। तो पहला करेक्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। शासन की दृष्टि से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटिश काल के शासन, इसको पहले थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये बड़ा हो गया है हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स। अब इसको देखते हैं, सॉरी छोटा कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे है। तो दूसरा सवाल है, शासन की दृष्टि से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटिश काल के शासन बेहतर नहीं है। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, ब्रिटिश से क्या है, ये बेहतर है, बेहतर नहीं है। तो हम जानते हैं कि बेहतर है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गलत हो जाएगा। शासन की दृष्टि से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटिश काल के शासन से क्या है? बेहतर है। और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सेकेंड गलत है। तीसरा सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। तो तीसरा सवाल है हमारा, अभिवंचित वर्ग के लोग चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। कोई भी जो वंचित लोग हैं, क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, चौथा सवाल सॉरी, राजनीतिक दृष्टि से महिलाएं पहले से अधिक सत्ता में भागीदारी बन रही हैं। तो बिल्कुल हाँ सही है ये फ्रेंड्स। पहले महिलाओं की भागीदारी सत्ता में, राजनीतिक सत्ता में कम थी, अब क्या हो गई? उनकी भागीदारी बढ़ गई है। तो चौथा हो जाएगा सही। अगर इसका सही से आप देखें फ्रेंड्स, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सिविक्स के चैप्टर 4 मतलब लोकतंत्र की उपलब्धियाँ के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा और एक्सप्लेनेशन भी देखा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। आप मॉडल सेट बनाए, प्रैक्टिस सेट बनाए, वो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। आप वहाँ से स्कोर करें और हमको कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, और यहाँ से पढ़ते रहें। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपने ख्याल रखें। बाय बाय।